हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं सारे बढ़िया होंगे। जेई का रिजल्ट आउट हो चुका है। जेई का रिजल्ट आ तो गया है। अब कंफ्यूजन ये है कि सर परसेंटाइल आया है, रैंक नहीं आई है। हम रैंक को कैलकुलेट कैसे करें और उस कैलकुलेशन के बेसिस पर अब रिजल्ट तो सर बड़ा खराब आया है, बड़ा दुखड़ा है भाई, मतलब है ना। तो सर रैंक कैसे कैलकुलेट करें, क्या फॉर्मूला है? पहला सबसे ज्यादा जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि नो योर रैंक एज पर योर परसेंटाइल, एनी फॉर्मूला सर? यस, आई फॉर्मूला आई हैव। अब अगर मैं बात करूं कि सर रैंक निकालने का कोई एक फॉर्मूला पता चल जाए तो काम बन जाए। रैंक कैसे कैलकुलेट करनी वो मैं आपको बता देता हूं। अब रैंक आ जाएगी तो सबसे बड़ी दुखती हुई नब्ज ये है कि सर कॉलेज और पता चल जाए तो कुछ काम बन जाए, फिर ब्रांच हमारी पसंद की मिल जाए। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप करिए कि जेई चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बताने वाला हूं आपकी रैंक के बेसिस पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। रेगुलर लाइव आने का प्लान है। आप अपने परसेंटाइल कितने हैं, कैटेगरी कौन सी है, होम स्टेट कौन सा है, कॉलेज आपको कौन सा चाहिए, या आपका बजट कितना है, इन सारी चीजों को कैंडिडेट प्रोफाइलिंग करते हुए मैं आपको एनालाइज करके बता दूंगा कि भाई कॉलेज आपको कौन सा मिलेगा। शॉर्टलिस्ट, अच्छा जब कॉलेज आप शॉर्टलिस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको काउंसलिंग पोर्टल को भी शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। लास्ट बैकअप ऑप्शन, तो मान लीजिए काउंसलिंग में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हमको कॉलेज मान लीजिए नहीं मिल पाता, देन तब क्या? तो भाई उनके लिए है फॉर्मूला, है ना। तो उसके लिए देख तो बैकअप ऑप्शन अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे अगर कॉलेज नहीं मिल पाता है, डर लग रहा है। और रैंक निकालने का ये है फॉर्मूला। और कॉलेज प्रेडिक्टर बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। 100 माइनस स्टूडेंट परसेंटाइल इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड ऑन जेई एग्जामिनेशन। मान के चलिए 14 लाख बच्चे के आसपास ये जो रैंक यहां पर निकलेगी ये सिर्फ जेई जनवरी या उसके बेसिस पर नहीं होगा। मैं मान के चलता हूं कि जेई और अप्रैल दोनों में से आप बेटर वन आप इसी परसेंटाइल को लेकर चलेंगे। उसके बेसिस पर क्या रैंक कैलकुलेट होती है एट द एंड, कि जब जेई अप्रैल वाला रिजल्ट आएगा उसके बाद की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम 14 लाख स्टूडेंट को कंसीडर करके चलते हैं तो 100 माइनस 95 इंटू 14 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 70,000 रैंक आपकी निकल के आएगी। ये है आपकी सीआरएल रैंक, कॉमन रैंक लिस्ट। तो 100 माइनस स्टूडेंट परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 इंटू 14 लाख, तो आप जब करेंगे तो आपका फाइनल रैंक आ जाएगा। अब मान लीजिए आप ओबीसी का भी सीआरएल रैंक मतलब कैटेगरी रैंक निकालना चाहते हैं, ओबीसी वाली, तो ओबीसी कैटेगरी रैंक निकालने का बता दूं मैं आपको। आप ऐसे समझिए कि ओबीसी के लिए जो सीआरएल रैंक आएगी डिवाइडेड बाई 3.5 कर दीजिए, तो ओबीसी की एक एक्सपेक्टेड रैंक आ जाएगी। अब एक चीज मैं और बताऊंगा इसी के साथ, कैटेगरी रैंक का यूज कहां पर होता है। सारी की सारी काउंसलिंग आपकी सीआरएल रैंक बेस्ड काउंसलिंग होती है। सिर्फ जोसा की काउंसलिंग कैटेगरी रैंक बेस्ड होती है, मतलब उसका जो एल्गोरिथम है, जो उसका सॉफ्टवेयर है, वो कैटेगरी रैंक पर वर्क करता है। तो वीडियो आज की यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं आपको फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। और कुछ डाउट क्वेरीज हैं, कुछ पूछना है, टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, और एक गूगल फॉर्म हमारी टीम ने आपको जरूर दे दिया होगा डिस्क्रिप्शन पर, तो आप उसको जरूर फिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।